नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। एक बड़े समर्थन प्रदर्शन में त्रेहगांव विधानसभा क्षेत्र के वारसन, गजरियाल और रेशीगुंड गांव के हजारों युवा मतदाताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार जावेद मीर के समर्थन में रैली निकाली। यह कार्यक्रम जावेद मीर के अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले वो लगातार गति पकड़ रहे हैं। उत्साही भीड़ को संबोधित करते हुए मीर ने युवा बेरोजगारी को दूर करने, शिक्षा में सुधार करने और स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। भारी मतदान क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए बढ़ते समर्थन का संकेत देता है। कई लोगों ने पारंपरिक पार्टी राजनीति से मुक्त नए नेतृत्व की उम्मीद जताई। युवाओं का समर्थन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। जावेद मीर की टीम आने वाले हफ्तों में चुनाव की तारीख के करीब आने के साथ इस गति को जारी रखने के बारे में आशावादी है। ऐसा क्या हुआ कि लग रहा था कि आप जिस पार्टी के साथ हाल ही में थे पीडीपी में, और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो की डिसीजन होगा आप गाड़ी आ जाएंगे, लेकिन फिर आपने अचानक ये डिसीजन लिया कि नहीं, आप एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है कंटेस्ट करें। पहले भी मैंने बहुत सारे मीडिया इंटरेक्शन में ये बात क्लियर कर पार्टी अगर बनती है नदी से बनती है, लीडर बनता है नदी से बनता है, जो भी कोई MLA बने, पंच बने, ये लोगों का लोगों ने कहा, मैंने वही था। ये तो अजीब बात है कि लोगों ने कहा, लोग कुछ पीडीपी के साथ हाल ही में थे पीडीपी। आप जो राइट देखिए, कुछ फैसले जो होते हैं ना वो लोगों से भी मशवरे लिए जाते हैं, क्योंकि आप लीडर तब वो जवाब के पीछे आपकी लोग में आपको रहता है, आपका सपोर्ट आपको। उसके साथ तो ये चीज़ है कि यहाँ पे टैलेंट की कोई कदर नहीं है, और जो इंटेलेक्चुअल बंदा होगा, जो काबिल बंदा होगा, उसका कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उसका कोई अच्छा सा बिजनेसमैन हो, उसको मैंडेट मिलेगा, कोई अच्छा सा अमीर बड़ा अमीर कभी अच्छा खासा होगा, उनको मैंडेट मिलेगा। हम जैसे गरीब लोगों को कहा मैंडेट नहीं मिला, तो यही आज आपके दोस्त ऐसे ने भी किसी के इंटरव्यू में कहा कि आप ऐसे वालों को मैंडेट। ये सच है, पीडीपी जैसा फैक्ट आप ये एक्सेप्ट करिए। आप ये देख लीजिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अभी जिस बंदे को मैंडेट दिया वो तीसरी कॉन्फ्रेंस का है, या करालपुरा त्रेहगाम कॉन्फ्रेंस, ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई यूथ, ऐसा कोई नौजवान या ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं था, ऐसा कोई वर्कर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास नहीं था। क्या मजबूरियां पड़ी कि जगरपुरा से बंदा लाया तीसरी कॉन्फ्रेंस। जैसे मैटर ऑफ कंसर्न, यू हैव टू थिंक ओवर दिस, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ये असल में ये हमें भेड़ बकरियां समझते हैं, हमारे लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। एक सवाल ये था कि जब आप पार्टी से निकलते, आप पीडीपी से निकल गए, आप ये कह रहे हैं। नहीं, मैं मैंडेट की बात नहीं है, मैंडेट लोगों का होता है। मैंने पहले कहा मैंडेट लोगों का होता है, लोग जिसको चाहे। अभी हाल ही में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ आपने खुद भी देखा, यहाँ पे XCM था, उसके खिलाफ एक पार्टी का चेयरमैन कंटेस्ट कर रहा था, जिसके साथ पूरी ताकतें खड़े थी, एडमिनिस्ट्रेशन उसके सपोर्ट में थी। एक आम बंदा इंजीनियर रशीद साहब, उसने XCM को हरा दिया। तो ये अल्लाह के फैसले होते हैं, अल्लाह के हाथ में होता है सारा कुछ, लोगों का सपोर्ट होता है, वोट होता है। बाकी चीज़ जो हम बोलेंगे ये सिर्फ यह बोलने की बात है। चलिए ये भी पूछ लेता हूँ मैं आपसे कि आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, पर्टिकुलरली पहाड़ी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, है ना, डू यू थिंक, क्योंकि मैंने आज तक कभी उनको ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे आगे हुए नहीं देखा, कंसर्न्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, क्या जावेद मीर के जहन में ये बात भी थी कि जो पहाड़ी कैंडिडेट तो मैं वो कैच कर लूँगा, और शायद उसकी क्या पहाड़ी क्या 70 साल से मेरे पहाड़ी लोग कश्मीरी, जो भी आज तक यहाँ कैंडिडेट आया वो कश्मीरी था, ठीक है। आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कश्मीरी भाइयों से कि आज मैं पहाड़ी कैंडिडेट हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। अगर 70 साल से मेरी कम्युनिटी ने, पहाड़ी कम्युनिटी ने, गुजर कम्युनिटी ने, ट्राइबल्स ने कश्मीरी कैंडिडेट्स को यहाँ से MLA, MP, चीफ मिनिस्टर्स बनाया, आज पहली बार त्रेहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं अकेला एक ऐसा कैंडिडेट हूँ 10 कैंडिडेट्स में से जो पहाड़ी कम्युनिटी से आता है। आज मेरी कश्मीरी आवाम से ये गुजारिश है, आपके माध्यम से त्रेहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को गुजारिश करूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करिए, आज मुझे वोट दीजिए। मैं यंग हूँ, छोटा हूँ, क्योंकि रिटायरमेंट एज होती है गवर्नमेंट जॉब्स में भी 60 साल, ये तो सारे 75 क्लास। मैं यंग हूँ, छोटा हूँ, मुझे यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज पता है, मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे मैं हर घर, हर नुक्कड़, हर
कोने कोने में गया हूँ, अपर रीच में गया हूँ, हर एक से क्या मुश्किल आता है। इलेक्ट्रिक सेक्टर आपका डिफरेंट है, एजुकेशन सेक्टर आपका डिफरेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका डिफरेंट है, रोड कनेक्टिविटी आपकी जीरो है, आपका जो है पावर, ये जो है सप्लाई स्कीम है, आपके जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये जीरो है। अगर कहीं पर तार है, पोल नहीं है, पोल है, ट्रांसफार्मर नहीं है। एक ऐसा इलाका है मेरा नजार मला सत्तर, जिसको पिछले 1 महीने से अंधेरे में है। 3 बार मैं एक्शन साहब से बात कर चुका हूँ। पुराना ट्रांसफार्मर देखते हैं, भेड़ बकरियां समझ रखा है, ये बैकवर्ड एरिया के इनको पता कुछ नहीं है। जो ट्रांसफार्मर उठा के बेचते हैं डेड वाला, वो यहाँ पे जल जाएगा। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बेसिकली मैंने इसलिए इलेक्शन कंडक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा ट्राइब एरिया है, अपर रीच से, बैकवर्ड एरिया से जो कनेक्टेड नहीं है, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं है। कहीं पे भी उनके पास कोई लीडर नहीं था, उनकी बात करने वाला। मैं हर जगह जाता हूँ, जैसे ये लोग एसी रूम्स में बैठ के या बड़े बड़े कन्वेंशंस करते हैं, मैं कन्वेंशन डोर टू डोर जाता हूँ, लोगों की मसाइल सुनता हूँ, क्योंकि मैं इनके लिए मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं कोई हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ। तो मैं समझा, ये दर्द में समझा। लंदन, पैरिस, वरना फॉरेन कंट्रीज में बैठने का, घूमने का शौक, इनको इसी रूम में बैठने का। मैं तो एक दिन नगर में रहता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटा रहती है। आपके पास सब कुछ। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।